तो स्वागत है जी आप सभी का आज के इस नए लेक्चर में एंड यहाँ पे हम लोग स्पूफिंग सीखने वाले हैं। ठीक है जी। स्पूफिंग का मतलब होता है यार किसी भी चीज की फेक आइडेंटिटी बना देना। मतलब ये कि ऐसा मान लो कि आप ना जूम वाली मीटिंग में बैठे हो। ठीक है। आप लोगों ने शायद ये बहुत किया होगा। जूम वीडियो कॉल्स में तुम लोगों ने स्पूफिंग देखी होगी बहुत ज्यादा। ठीक है। मतलब आपका नाम मान लो कुछ भी है। ठीक है। मान लो लेट्स योर नेम इज एलेक्स। ठीक है। तो आपके नाम से कोई और बंदा आ गया, उसका नाम एलेक्स, उसने अपना नाम रख लिया और वो आ गया और शायद वो आपकी जैसी फोटो लगा लिया एंड वो पीछे से उसने गाने बजाना स्टार्ट कर दिया भाई। अब टीचर को क्या लगेगा, ये वही एलेक्स है जो रियल में मेरा स्टूडेंट है, बट उस समय वो absent है। एंड जब पता है इससे होगा क्या कि जब डांट लगेगी ना तो नकली एलेक्स को नहीं लगेगी, असली एलेक्स को लगेगी। क्यों? क्योंकि जूम वीडियो कॉल पे तो भाई टीचर भले ही कुछ ना बोले, इग्नोर कर दे, बाद में वो पर्सनल नंबर पे जाके क्या करेगा भाई, जो रियल वाला एलेक्स है ना उसको ढूंढेगा और कहेगा कि भाई तूने ही ऐसा किया था एंड मेरे को ना एक पेज पे 100 बार सॉरी लिख के दो। तो भाई ऐसे पनिशमेंट हमारे स्कूल में मिलते थे, पता नहीं आपके स्कूल में मिलते थे कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोगों को मिलते थे, आई विल नेवर रिपीट इट अगेन, राइट दिस 100 टाइम्स एंड गिव इट टू मी। ऐसे हमारे टीचर्स बोल के निकल जाते थे। आई डोंट थिंक कि आपके साथ ऐसा कुछ होता होगा, काफी स्ट्रिक्ट था मेरा स्कूल खैर। बट मैं आपको बता दूं कि स्पूफिंग भी ऐसे ही होती है कि अगर हम लोगों ने नकली आइडेंटिटी बनाई तो बदनाम नकली लोग नहीं होते हैं, बदनाम हमेशा असली वाले ही लोग होते हैं। तो आज हम लोग वैसे दो स्पूफिंग सीखने वाले हैं जो कि मोस्टली देखी जाती है और की जाती है। तो पहली हम लोग ईमेल स्पूफिंग देखेंगे, काफी सिंपल है, और दूसरी हम लोग यहाँ पे जो सीखने वाले हैं वो है मैक एड्रेस की स्पूफिंग। मैक एड्रेस क्या होता है भाई? आपका जो रियल डिवाइस का एड्रेस है उसकी स्पूफिंग। ठीक है। अब जब मैं एनोनिमिटी का कोर्स बनाया था तो काफी सारे लोग उस समय कह रहे थे कि आपने मैक एड्रेस चेंज करना नहीं सिखाया है। मैंने हालांकि लिख दिया था कि मैं मैक एड्रेस कभी सिखाऊंगा, एंड अगर आपको कभी लग भी रहा हो ना कोर्स में कि शायद मैं कोई ऐसी चीज छोड़ दे रहा हूँ, कोई ऐसी चीज मिस कर दे रहा हूँ या काफी सिंपल तरीका बता के निकल जा रहा हूँ, तो देखो मेरे भाई, सिंपल तरीका मैं इसलिए बताता हूँ कि बस आपका इंटरेस्ट जो है वो इस कोर्स के दौरान बना रहे। सिखाने को मैं भी आपको बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें सिखा दूं, लेकिन फिर वो क्या बात हो जाती है कि कोई 50,000 का कोर्स इंसान आके बेच रहा है और वही आपको वो सिखा रहा, मैं भी आपको वही सिखा रहा हूँ यूट्यूब पे आके। भाई वो कोर्स भी टेलीग्राम पे लिंक पर है ना, आप जाओ तो वहां से सीख सकते हो। आपके पास पैसे नहीं है तो, और अगर आपके पास पैसे है तो डायरेक्टली आप उसको खरीद के सीख सकते हो। मेरा काम है भाई कि जो बंदा बिगनर लेवल पे, जो बंदा इंटरमीडिएट लेवल पे, मैं उसको कनेक्ट कर सकूं। ठीक है। मैं यहाँ पे एक्सपर्ट ट्यूटोरियल्स नहीं बना रहा हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि जो बिगनर लोग हैं, जो शायद ही टेक्नोलॉजीज को उतना ज्यादा अच्छे से जानते हैं और वो किसी कारण से ये सीख रहे हैं, तो वो अच्छे से सीखें। वरना भाई मैं कॉम्प्लेक्स चीजें तुम्हें सिखाऊंगा आपको भाई। देखो मोस्टली जो कॉम्प्लेक्स चीजें अभी यूट्यूब पे चलती है ना, उसमें सिर्फ 10% लोग ही सही से सीख पाते हैं। अदरवाइज 90% तो बस भटक के रह जाते हैं, कहते हैं कि ये चीजें इतनी हार्ड है मैं सीख ही नहीं पा रहा हूँ। तो भाई जो एक्सपर्ट हैं वो अपना ज्ञान अपने पास रखें, एंड जो बिगनर्स हैं, जो इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, जो और कहीं सीख रहे हैं तो उन्हें समझ में नहीं आया, वो इस कोर्स को बिल्कुल अच्छे से कंटिन्यू करें। तो यहाँ हम लोग देखने वाले हैं स्पूफिंग। ठीक है जी। तो स्पूफिंग में पहले हम लोग ईमेल स्पूफिंग देखेंगे। तो यहाँ देख लो भाई, यहाँ पे ना मैंने दो वेबसाइट का यूज लेना है हमें यहाँ पे। पहला हम लोग टेम्प ईमेल ले रहे हैं। टेम्प ईमेल मतलब होता है टेम्पोररी ईमेल, मतलब यहाँ से आपको एक ऐसा ईमेल मिल जाएगा जो एक डिस्पोजेबल ईमेल है। डिस्पोजेबल मतलब लिखो फेंको टाइप है ना, कुछ ऐसे पेन होते थे ना 2 रुपए में आते थे, तुमने लिखा फिर फेंक दिया, वैसा ही कुछ ईमेल हमने यहाँ से लिया है। ठीक है जी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और वेबसाइट का यूज करेंगे जिसका नाम है इमकी। ये सिंबल क्यों बने हैं भाई, पैसे लगते हैं क्या? नहीं, फ्री है, पर दोनों ही टूल्स फ्री है, उसके कोई चार्ज नहीं लगते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आता है कि फ्रॉम नेम। फ्रॉम नेम मतलब आपको कौन सा नेम लिखना है, मतलब किस इंसान की आइडेंटिटी खराब करनी है उसका नाम लिख दो। मान लो अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम रिया है तो फ्रॉम ईमेल में ना आप उसका ईमेल लिख दो। ठीक है, कुछ भी ईमेल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। ये हमने लिख दिया ईमेल। अब हमें किसको भेजना है? अब यहाँ पे हमें किसको भेजना है भाई? मान लो उसका किसी और के साथ चल रहा है क्या कनेक्शन, सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड्स, तो हम उनके यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो उसका राहुल के साथ चल रहा है, तो यहाँ पे हम राहुल का ईमेल डालेंगे, बट फिलहाल मेरे पास राहुल का ईमेल नहीं है, तुम्हारे पास होगा वहां पे डाल सकते हो। मैं फिलहाल ये कोई बिस ओरन है, इसका नाम, ये क्या है भाई, जो भी है, ये कोई आई थिंक अंग्रेजी नेम है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं इसको कॉपी करके फिलहाल वहां पे पेस्ट कर देता हूँ।
क्योंकि मैं मान लेता हूँ कि ये जो ईमेल है ना, ये ईमेल राहुल का है और मुझे क्या करना है ना, इस बंदे को ईमेल भेजना है। ठीक है, सब्जेक्ट लिखो, कुछ भी लिख दो ना, एक्स वाई जेड लिख दो। एंड यहाँ पर टेक्स्ट में कुछ भी लिख सकते हो आप, एक्स वाई जेड, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, आपको ना जो मन होगा आप लिख देना। यहाँ पे कैप्चा है, आप इस कैप्चा को इस पे ऐसे करके क्लिक कर देना। अगर आपने वीपीएन लगाया होगा ना, तो ये आपको एक पहेली बना के देगा, बट मुझे भी दे दिया ये तो। कह रहा है कि दो एली ऐसे एलिमेंट पे क्लिक करो जो आइडेंटिकल है, जो सेम है। तो भाई कौन कौन से सेम है जी? ये स्टार और ये वाला, ये सेम है ना, आई थिंक 1 और 2। ठीक है भाई, ये बहुत मजा आता है मेरे को ये सॉल्व करने में, काफी इंटरेस्टिंग सा है। तो ये हो गया वेरीफाई, एंड मैं यहाँ करता हूँ ना सेंड। सेंड हो गया, ठीक है, ईमेल सेंड सक्सेसफुली। अभी ना मैं यहाँ पे आके चेक करूंगा, आ गया भाई, आ गया जिस ईमेल से भेजना है। अब मान लो भाई मैं यहाँ पे बस थोड़ा फन के लिए यहाँ पे मैंने ये ईमेल यूज किया है। मान लो यहाँ पे किसी बड़ी कंपनी का ईमेल किसी बंदे ने यूज कर लिया, जैसे कि गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया। मान लो काफी सारे लोगों को एक ऐसा ना ऑफर लेटर भेज दिया गया कि आपको ना ऑफर लेटर मिला है, आप इस नंबर पे अपनी डिटेल्स भेज दें और 500 रुपए इसकी फॉर्म की फीस है वो भेज दें। काफी सारे लोग भाई, लोग भेज भी देंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे तो एग्जैक्टली वो लिखा है, क्या लिखा है भाई? क्योंकि उस ईमेल में ना क्लियरली मेंशन है कि आपको जॉब मिल जाएगी, आपको इस क्यूआर कोड पे आपको हमें पैसे भेजने हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे ना हैकर्स यहाँ पे बेकार सा गेम खेलते हैं, बट नहीं खेलना चाहिए, रियल बात है। बट हाँ, जब भी आपको अगर कभी ऐसा ईमेल आए तो आप क्या करोगे? ट्राई करना कि आप एक क्रॉस रिप्लाई करो उस सेम ईमेल पे विथ सम मैसेज। जनरल केस में अगर स्पूफ्ड ईमेल होते हैं तो उस पर रिप्लाई नहीं जाएगा, और अगर रिप्लाई गया तो वो रिप्लाई हमेशा रियल इंसान के पास जाएगा। जैसे कि एलेक्स की तो दूसरी कोई आईडी बना के आया था, ठीक है, पर टीचर ने जब उसे रिप्लाई दिया तो क्या वो रिप्लाई रियल एलेक्स के पास गया था या फेक एलेक्स के पास? ऐसे ही अगर ria@gmail.com किसी लड़की का नाम है, तो भाई राहुल जो है वो क्या करेगा भाई? चेक करेगा कि भाई ये ईमेल सही में रिया नहीं भेजी है, या फिर वो मान भी सकता है। खैर ये काम लोग मस्ती के लिए करें तो ही अच्छा है। तो ये थी ईमेल स्पूफिंग। आपने देख ली कि किस तरीके से हम लोग एक किसी भी ईमेल से किसी को भी कुछ भी मैसेज भेज सकते हैं। एंड हाँ, सोशल इंजीनियरिंग का पहला स्टेप ये आप मान सकते हो। ठीक है, अभी बस सोशल इंजीनियरिंग पता है क्या होती है? जो ये हम लोगों ने इसमें जो अभी सब कुछ भेजा ना, इस टेक्स्ट में ना हम लोग एक ऐसा कुछ लिंक डाल के भेज दें जिसपे वो क्लिक करे, उसे एक हमारी डुप्लीकेट वेबसाइट खुले और उस पे वो अपनी डिटेल्स डाल दें एंड उसका आईडी पासवर्ड हमारे पास आ जाए, बस। तो भाई अगर सोशल इंजीनियरिंग को रियल बनाना है तो लोग इस चीज का यूज करते हैं जिसका नाम है इमकीज मेलर। तो ये कहीं ना कहीं फर्स्ट स्टेप है सोशल इंजीनियरिंग की, इसलिए मैंने स्पूफिंग सिखाई है। हालांकि स्पूफिंग सिखाने मुझे जरूरत नहीं थी, इस तरीके से कोई अच्छा टूल नहीं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। बट हाँ, क्योंकि मुझे सोशल इंजीनियरिंग भी आपको इस कोर्स में सिखाना है, तो एक तरीके से मुझे ये सिखाना पड़ता आपको। अब हम लोग आते हैं सेकेंड एंड मेन स्टेप पे, जो है हमारा मैक एड्रेस चेंज करना। ठीक है, तो हम लोग ना एक टूल का यूज करेंगे जिसका नाम है टी मैक। ठीक है, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ना डाउनलोडिंग प्रोसेस सिखाऊंगा। फिलहाल ये क्यों आ रहा है भाई? मैं तो वीपीएन भी यूज नहीं कर रहा हूँ। तो टी मैक करोगे ना तो टेक्नीशियम करके एक वेबसाइट आती है जिसका ना ये बेसिकली क्या है, अ, एक सॉफ्टवेयर है जो आपकी मैक एड्रेस को चेंज करता है। आप इसको क्या करोगे, यहाँ से डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर दोगे। दो ऑप्शन मिलेंगे, डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये डाउनलोड हो गया आई थिंक। मैं इसको ओपन करता हूँ। ये टी मैक है, इसको मैं ओपन करूंगा इस तरीके से। आप इस पे ना क्लिक करोगे, ये ओपन हो जाएगा। सिंपल इसका प्रोसेस है। तो यार वीडियो रिकॉर्ड करते करते थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, जो हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर था वो यहाँ पे क्रैश हो चुका था। एंड जिसके बाद जो ये वाला पार्ट था, डाउनलोड वाला पार्ट, वो कैप्चर नहीं हुआ। तो मैं सिंपल बता देता हूँ, आप जैसे ही उस फाइल पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाओगे, ये चीज आपकी डाउनलोड हो जाएगी। अब डाउनलोड होने के बाद क्या होगा, ये इस तरीके से कुछ इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा, और जो अभी हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है जी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मैक एड्रेस को चेंज करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे।
सो हम लोग ना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं विंडोज प्लस आर से। यहाँ पे सीएमडी लिखिएगा, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग एक कमांड डालेंगे। मैं इस चीज को थोड़ा इधर कर लेता हूँ। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं गेट मैक। इससे हमें मैक एड्रेस पता चल जाएगा इसका। तो जो मैक एड्रेस है ना वो ये है ऊपर वाला 2105609DA38। आपको ना इसको चेंज करना है। तो अभी जो ये वाला जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है टेक्नीशियम का, जो मैक एड्रेस चेंजर है, इसमें हम लोग देखेंगे कि ये वाला एड्रेस कहाँ पे दिख रहा है, 021056। तो ये दिख रहा है कहीं पे 021056, ठीक है। अब हमें इसे चेंज करना है, तो यहाँ पे हम लोग रैंडम मैक एड्रेस पे जो ये ऑप्शन है यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो कोई भी यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है जी। अब जैसे ही कोई भी ऑप्शन आ गया है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे कर देना है चेंज नाउ पे क्लिक। तो जैसे ही हम लोग चेंज नाउ पे क्लिक करते हैं हमारी एड्रेस जो है वो चेंज हो जाएगी। अभी आपको एक पॉपअप खुल के आएगा कि चेंज हुआ कि नहीं। तो मैक एड्रेस वाज चेंज सक्सेसफुली लिख के आ गया है। तो ये चीज चेंज हो गई है। आप ओके पे क्लिक कर दो। एंड अगर मैं एक और चीज कह देता हूँ कि अगर यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग फिर से फ्रीज हो गई है तो बहुत ही सिंपल है यार। जैसा मैंने आपको बताया वैसा कर लेना। मेरी वॉइस से ही आप लोग काम कर लेना अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग फिर से फ्रीज हो गई है तो। ठीक है जी। कोई ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है। फिर से अगर हम लोग गेट मैक डाल के अगर देखें तो आप देखोगे कि यहाँ पे एड्रेस चेंज हो गया है, ठीक है, आपके सामने ये दिख चुका है। एंड अगर बाई चांस अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग फिर से फेल हो जाती है तो आप इसको अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कर लेना। अब रियल में तो कभी भी मैक एड्रेस चेंज होता नहीं है, ठीक है, मैक एड्रेस जैसा था वैसा ही रहेगा। पर हम इस चीज़ का यूज़ करते क्यों हैं आखिर? मान लो आप कोई गेम खेल रहे हो एंड लेट सपोज उस गेम में आपने कोई हैक यूज़ किया या किसी भी तरीके से आपके डिवाइस को बैन कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे ना, अपने मैक एड्रेस को चेंज करोगे जो कि आपके रियल डिवाइस का एड्रेस है, आप उसको चेंज कर दोगे। एंड चेंज करने के बाद जब आप चेंज्ड एड्रेस से उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करोगे, वहाँ पे फिर से अगर आप वही गेम खेल रहे हो तो यहाँ पर आपका जो डिवाइस बैन था वो बैन से अनबैन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली लोग यूज़ करते हैं एंड एक्चुअल में कभी भी मैक एड्रेस चेंज नहीं होता है। जैसे कि आईपी एड्रेस तो चेंज हो जाता है बट मैक एड्रेस कभी भी चेंज एक्चुअल में रियल में नहीं होता है, ठीक है जी। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं फिर हम आपसे किसी और नई वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपने साथ वालों का ख्याल रखें, एंजॉय करते रहें।